नमस्कार, मैं दीपेश कोटली, सविता की न्यूज़ सच की आवाज़ से। आज हम पहुंचे हैं लखनपुरी से सटे हुए ग्राम गोटी टोला में, जहां पर एक कृषक रामलाल साहू की बोई गई खेती में सड़क निर्माण का हवाला देते हुए राजस्व विभाग के द्वारा वहां पे पूरी तरीके से मिट्टी डालकर उनकी फसल को बर्बाद किया गया है। आइए चल के जानते हैं उनके बारे में। लोक निर्माण विभाग के मनमानी की वजह से कृषक की खेती हुई बर्बाद। लखनपुरी के आश्रित ग्राम गोटीतोला में एक कृषक की खेती बर्बाद हो गई है। गोटीतोला के रामलाल साहू की खेती पर लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से रामलाल साहू की जमीन को ठेकेदार और राजस्व विभाग द्वारा अपनी मनमानी करते हुए खेत में मिट्टी डलवा दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जिसकी शिकायत ग्रामीण ने संबंधित विभाग और कलेक्टर डॉक्टर शुक्ला को की, जिस पर कलेक्टर शुक्ला ने तुरंत राजस्व अधिकारी को मुआयना के लिए भेजा, जहां पर जाकर पंचनामा भी किया गया है। इसके साथ ही जमीन पर खड़े महुआ, कर्रा, मोरगा कुल मिलाकर 30 पेड़ कटवा दिया गया है। पंचनामा में कृतन कुमार, देवीलाल कोटवार, देव प्रकाश साहू, रामलाल साहू, सावंत राम, हरिराम मौजूद थे और हस्ताक्षर किए। ग्रामीणों ने इस पर विरोध जताया है और लोकसभा सांसद मोहन मांडवी पर भी निशाना साधा है और विरोध जताया है। मेरा नाम रामलाल। अच्छा, आपको क्या समस्या हो रही है? मेरा समस्या ये है कि मेरे ज़मीन में ज़बरदस्ती पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार के मुंशी लोग यहाँ पे मेरे झाड़ को गिरा के मट्टी खोद के चालू करे थे। जब हमारे रुद्र प्रकाश आया खेत में, देखा तो कल फ़ोन के तो मैं आया हूँ। ओकर बाद मना करें मुंशी, कैसे हमारे ज़मीन में ज़बरदस्ती आप लोग मट्टी डाल के झाड़ वाड़ को गिरा रहे हो। तो बोले नहीं, गांव वाले कुछ लोग हमको यहाँ मट्टी डलवाने के लिए बोले हैं, उसी हिसाब से डाल रहे हैं। ये हमारा ज़मीन है, पट्टे की ज़मीन है, तुम क्यों किसकी डाल सकते हो? ऐसे करके बोले तो नहीं, हम डाल रहे हैं, कागजात दिखा। बोले कागजात क्या, हमारे पट्टे की ज़मीन है तो हम क्यों कागजात दिखाएंगे? आपको पटवारी वटवारी को बुला के करना पाना चाहिए पहले से। ऐसे करके बोले, फिर नहीं माने। उसके बाद अपन कलेक्टर में जाके लिखा पढ़ी करके आवेदन दिया 18 तारीख का आवेदन देने के बाद, उसके बाद तुरंत तो कुछ नहीं हो रहा था। तो अपन सब मार्ग को जन चौपाल में आवेदन लगाया। उसके बाद कलेक्टर को मिले तुरंत और बताएं समस्या ला। और पहली आवेदन देने तक कलेक्टर साहब नहीं रही से बाबू देखे आ रहे नावक जावक में। तो बाद में अपन जन चौपाल में कलेक्टर से मिले और बताएं कि हमारे खेत में इतना सारा धान बोलो में पूरा मट्टी पाड़ दे है और लगभग 50-60 झाड़ गिरा दे जेपीसी से। तो करके बताएं तो तुरंत एसडीओ ला बात करी, एसडीएम हर करा दें और एसडीएम के जाना कि वहाँ जाके दें कागज ला जिस अपन पास जो दस्तावेज देला। उसके बाद एसडीएम जो है बताइस कि पटवारी को बोल दिए हैं जाएंगे। फिर पटवारी को बात करें तो बोलिस ठीक ही सब आ रही पटवारी आई सब नाप के देखिस कि सही में आपके धान ला आपके पट्टा के ज़मीन में रुद्र प्रकाश के में 16 हेक्टेयर ज़मीन में रोड माटी डाल दे हैं और धान दबे है। और कीर्तन कुमार के में 17 आ रहे, 16-17 मैंने एक झक्के में 16, एक झक्के में 17 में ज़मीन में माटी डाल दे हैं और झाड़ा नुकसान करे हैं। एकर पंचनामा आ रही पटवारी वट्टी कथे नाम ला नहीं जानन और आ रही मानिकपुरी, ये दोनों आके नाप की जो करी ना हमारे सामने में पंचनामा बना के दस्तखत करके लेगी से हटवाए जाए। हमारे खेत में रोड बनाए बा जबरन एमन बगैर अधिकरण बगैर सूचना के हमारे पट्टा के ज़मीन में ज़बरदस्ती रोड बना के हमला परेशान करके हमारे ज़मीन ला हड़पत ये। अब विभागीय पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हमला बनाएंगे तो ज़मीन में रोड नहीं बनाथन करके कई जगह जवाब में कोर्ट में लिख के दी है। और सरकारी वकील भी झूठ बोल के हमला एक ज़मीन में हम रोड नहीं बनाथन करके झूठ बोले हैं। हाँ, जागेश्वर गरपट्टी। आप गोटी टोला के निवासी हैं? गोटी टोला के निवासी हैं। तो आपके ग्रामीण के रामलाल साहू जी का जो ज़मीन दबा हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। जो फसल लगा हुआ है उसको फसल का भरपाई भी करना चाहिए सरकार को। और क्या है, रोड तो खैर बन ही रहा है लेकिन अन्याय हुआ है इसमें। रोड को सीधा ले जाना चाहिए था, दोनों तरफ दबाने का था, लेकिन एक तरफा दबाए हुए हैं बेचारा के ज़मीन को। तो हम लोग यही चाहेंगे कि मतलब मिट्टी हटाया जाए, जो दबाए हैं मिट्टी उन्हीं लोग हटाएंगे। और किसके दम पे हो रहा है ये तो समझ नहीं, मेरा राजनीति लग रहा है इसमें। हाँ, नाम तो आ रहा है सांसद का, और सांसद तो है ही है हमारे गांव का मुखिया, वो तो हर आदमी को डरवाता है हमारे गांव में। और जो बोलता है ना उनके हिसाब से कार्रवाई करेगा। मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे बारे में भी वो कुछ बोलेगा, ये तो नहीं छोड़ेगा वाली बात नहीं है। लेकिन हम डरते नहीं, सांसद हो चाहे दुनिया हो,
सच्चाई के लिए हम लड़ने के लिए हम हाँ लड़ना है कि नहीं। उनके ज़मीन को अगर कोई दबाएंगे तो उसको कैसे लगेगा, हम बता रहे हैं। हम गांव वाले हैं और सांसद तो अभी तो उसको टिकट भी नहीं मिलने वाला है, हम जानते हैं। इतना ही बोलूँगा और ज़्यादा नहीं। हाँ पता नहीं है, गांव के कुछ आदमी को फोन लगा कर बोलते हैं उनको भेजो, उसको साथ देते हैं, उसको आदमी की भी कार्रवाई होना चाहिए। गांव में ये तो उनका जो आते हैं आते हैं यहाँ बगल में जाते हैं, दारू पीते हैं, मुर्गा खाते हैं। जो उसके खिलाफ बोलोगे, सच्चाई के बोलोगे ना तो जेल जाने का, उस थाना ले जाने का धमकी देता है। उसमें हम डरने वाली बात नहीं, हम नहीं डरते। मेरे को तो 2 बार मैं जेल में भेजा है, वो मेरे को भेजा है। अभी तो ये जमीन है अपना, किसी और का जमीन हड़पा हुआ है। टेकाम का भी अभी आ रहा है उधर, और हमारे गांव का और है तालाब का जस्ट बगल में, उनका भी मतलब नाम आ रहा है। उनका जमीन को भी हड़पने वाले हैं। गांव को पूरा परेशान कर रहा है। वो कमान तो हम तो यही सोचते हैं, वो काहे का सांसद है, कारण से मैं जेल गया हूँ। कुछ होगा तुरंत थाना फोन करेगा, अरे उसको अंदर डालो रे, बोलता है। वो सांसद के लायक नहीं है।